बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ी थी टैब, कौन सी होम टैब के बारे में। होम टैब हम लोगों ने क्लीबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में जाके पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग में मैंने करना क्या है, मैं यहाँ पे कोई स्लाइड उठा लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड में आकर के यहाँ पे कुछ ड्राइंग डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जाने, चाहे एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, इनके नाम सीखिए। जस्ट पॉइंटर लिए आपके पास, यहाँ पे इसके नाम लिखे होंगे। लाइन, आपके पास एरो साइन आएगी, ठीक है। रेक्टेंगल, ओवल, आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल, सिर्फ पॉइंटर लिए यहाँ पे नेम इसके लिखे होंगे सबके। जो भी ऑब्जेक्ट आप लाना चाहते हो यहाँ पे ने ड्रॉ कर ले। मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। साथ यहाँ पे एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से आप कोई नक्शा डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी हमें ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। अब पता नहीं मैं कहाँ का नक्शा बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, डिज़ाइन कर लेने। अब इन डिज़ाइन के बारे में आते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कौन सी? शेप प्रॉपर्टीज़, ठीक है। शेप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं शेप प्रॉपर्टीज़ में। इसको दो तीन हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। शेप प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है। सबसे पहले इंसर्ट शेप्स। कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाए, कोई और शेप्स इंसर्ट कर ले। यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट शेप में आकर के इसको चेंज कर लेने, मुझे ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, इसके जगह पे कोई और चाहिए, तो आप इन्हें यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिट शेप में आ जाए। एडिट शेप में चेंज शेप में आ जाए। जो भी शेप लाना चाहते हो, जैसे आप यहाँ आपके पास के बेसिक शेप्स आ रहे, ब्लॉक एरोज आ रहे, ठीक है, इक्वेशन शेप्स आ रहे, जो यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह आप लोग करते हो, डिज़ाइन करते हो, बनाते हो, या फ्लो चार्ट आपको चाहिए, या स्टार बैनर्स वगैरह हो, तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में आ जाए, इसमें चेंज कर ले। आप इन्हें चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आए, इसमें आप इसे चेंज कर ले। यहाँ पे किस चीज़ में? डाउन एरो में। जो भी आपको यहाँ पे शेप अच्छी लगी, आप इसी के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। साइज बढ़ा दें। इसमें एडिट आपके पास क्या है? एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स के ऊपर आप काम करना चाहते हो, ठीक है। आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। एडिट पॉइंट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं शेप के ऊपर एडिट नहीं करना चाहता, ठीक है। एडिट के एक और शेप हम लोगों ने वो की थी, डिज़ाइन की थी, इसी के बारे में कुछ देखते हैं, पढ़ते होने। यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे CCI एकेडमी टाइप करना चाहता हूँ, CCI एकेडमी यहाँ पे लिख सकते हो। किसी भी शेप के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर ले आप यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इस वक्त यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। कौन सी? 2016। तो यहाँ पे आ जाए, आप कर ले के यहाँ पे ये मेरे पास हो गया। यहाँ पे फ़ॉन्ट, इसी फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हो तो जस्ट सिलेक्ट कर ले, होम टैब में आकर के यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। कोई और डिज़ाइन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, लेकिन वो आगे पढ़ते हैं कहाँ पे? शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पे आप इसके यहाँ पे फिल कलर दे दें। कौन से फिल कलर देना चाहते हो? आप कोई से फिल कलर असाइन कर ले। हर ऑब्जेक्ट के लिए फिल कलर चेंज कर ले, हर ऑब्जेक्ट के लिए फिल कलर चेंज कर ले। इसके लिए यहाँ पे आ जाए, ब्लैक सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के लिए आ जाए, ये लाइन है मेरे पास, ठीक, कंप्लीट यहाँ पे बनी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं आता हूँ शेप फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आ जाए, मैं इसे यहाँ पे फिल शेप में आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे शेप फिल में आ जाता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया ऊपर वाले को, जस्ट कोई से भी कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी कलर आपको पसंद है आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें मेरे पास है ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या है?
मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसको मैं सिलेक्ट किया मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ, ड्रॉप कर इसके ऊपर। मुझे यहाँ पे ये कलर चेंज करनी है, ये कलर चेंज करनी है तो कौन सी दियानी है, मैं ड्रॉपर के ऊपर आ जाता हूँ, मुझे ब्लैक कलर देनी है तो ब्लैक कर लेने। यहाँ पे ड्रॉपर के थ्रू कोई से भी कलर चेंज कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाए, उसके बाद हमारे पास है पिक्चर, कोई पिक्चर लाना चाहते हो, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ही है, कंप्यूटर टाइप करें यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी हो तो आप यहाँ पे कंप्यूटर डाउनलोड कर लें, इंसर्ट करें इसके ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे पिक्चर में अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी हो, कोई तस्वीर पड़ी हो, आप वहाँ से ले आए, डेस्कटॉप पे आए, मैं इस तस्वीर को लाना चाहता हूँ, ठीक। और उसके बाद यहाँ के पास क्या है, ग्रेडियंट्स, कोई से भी यहाँ पे लाइट वेरिएशंस यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद मेरे पास क्या है, टेक्सचर, पहले से मौजूद कुछ टेक्सचर कलर मौजूद है, कोई से भी असाइन करना चाहते हो आप असाइन कर सकते हो। सबके ऊपर करना चाहते हो तो कंट्रोल या प्रेस करके हर एक के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग क्लिक कर ले, यहाँ पे टेक्सचर में आ जाए। सब में एक ही टेक्सचर देना चाहते हो, कोई से भी मार्बल स्टाइल आपके पास है, कोई से भी असाइन करना चाहते हो असाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट की है। अब यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन के ऊपर आता हूँ, आउटलाइन कौन सा असाइन करना चाहते हो, चलो मैं यहाँ पे लाइट ब्लू असाइन कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा डार्क करने के लिए अब क्या कर ले, यहाँ पे लैंप बढ़ा दे इसके, ठीक। इसे डॉटेड बनाने के लिए आप ये डैशेस दे देने, ठीक। कोई से भी असाइन कर सकते हो यहाँ पे। सेम जैसे ड्रॉपर अगर वहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई से भी कलर उठाना चाहते हो ड्रॉपर के थ्रू लगा सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स देना चाहते हो, हर एक के ऊपर अलग अलग इफेक्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐसे प्रीसेट दे सकते हो। यहाँ पे आज रिफ्लेक्ट, कोई से भी रिफ्लेक्ट शेप देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ पे मैं कोई और शेप कलर असाइन कर लेता हूँ, शायद उसमें कुछ नजर आ जाए, ये कर ले, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ग्लो करना चाहते हो, कोई से भी ग्लो असाइन करना चाहते हो असाइन कर इसके ऊपर। फिर यहाँ पे आ जाए एज, मैं इसके एजेस लाइट करना चाहता हूँ, ठीक। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे क्या कर ले, कोई सी भी जैसे एम्बोस इंग्री होती है मेरे पास बेवल, असाइन करना चाहते हो असाइन कर ले। कलर से नजर के पास रोटेट करना चाहते हो, कोई सी भी यहाँ पे रोटेशन असाइन करना चाहते हो दे सकते हो। मैं ज़्यादा इसको नहीं चढ़ता, ठीक। उसके बाद मैंने करना यूँ है कि इसको मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस एक ऑब्जेक्ट को बाकी को छोड़ के इसी एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और इसे कंप्लीट पेज को ऊपर लाना चाहता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहता हूँ CCI, इसको सिलेक्ट कर ले, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें। कभी सुना होगा आप लोगों ने कि किसी फ़ॉन्ट के अंदर पिक्चर ले आना, किसी फ़ॉन्ट के अंदर पिक्चर ले आना, तो शेप में आते हैं। आप कोई से भी स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जस्ट पॉइंटर ले इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे पॉइंटर ले हैं। अब यहाँ पे इसी टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, टेक्स्ट को फिल कर लें। कोई और कलर देना चाहते हो तो फॉन्ट इसी की जो फिल कलर आप चेंज कर सकते हो इसी टेक्स्ट के। मैं इसी के ऊपर कोई ड्रॉपर यूज करना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने पहले की थी फिल कलर। मैं कोई पिक्चर लाना चाहता हूँ इसी के अंदर, ऑफलाइन आप टाइप करें कंप्यूटर वर्ल्ड, इसमें देखिए कोई से भी आपके पास पिक्चर हो, ठीक है। मैं ये पिक्चर लाना चाहता हूँ तो आप इंसर्ट कर लिए यहाँ पे। अगर आपके पास कोई और पिक्चर है तो आप पिक्चर में आए, ब्राउज में आ जाए, ये पिक्चर असाइन कर लें। अगर आप लोगों की अपनी कोई तस्वीर पड़ी है
तो आप मुझे वो बता दें। कंप्यूटर ब्राउज में जाए, CCI एकेडमी कभी पड़ी होगी आप लोग पिक्चर। चल इस क्लास वाली पिक्चर असाइन कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ होंगी। हाँ कुछ क्लासेस मौजूद है यहाँ पे। ठीक, ये लिए। ठीक, तस्वीरें के आगे नहीं, इसी पिक्चर ला सकते हो। फिर कलर से कोई भी तस्वीरें चाहते हो लगा ले इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास ग्रेडिएंट, सेमी ग्रेडिएंट्स यहाँ पे असाइन कर सकते हो। फिर मैं आ जाए यहाँ पे टेक्सचर कोई कलर असाइन करना चाहते हो, उसी टेक्स्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के नहीं, टेक्स्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। आउटलाइन के ऊपर काम करना चाहते हो जी, इसके आउटलाइन के ऊपर काम कर ले। इसी टेक्स्ट के आउटलाइन हमें सही नज़र नहीं आ रही तो इसकी साइज कुछ बढ़ा दे, अब नज़र आनी शुरू होगी। डैशेज देना चाहते हो तो डैशेज भी दे सकते हो यहाँ पे। इसी टेक्स्ट को इफेक्ट देना चाहते हो तो आप इफेक्ट से यहाँ से असाइन कर सकते हो। जस्ट पॉइंटर ले आए, ठीक है, यहाँ पे देखें। ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट में आ जाए, पिक्चर देखे, सिर्फ पॉइंटर यहाँ पे लिए, जो को पसंद है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ग्लो में आ जाए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी स्टाइल देना चाहते हो आप ऐसे स्टाइल दे सकते हो। फिर यहाँ पे क्लिक कर ले, ये हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट इफेक्ट अगर आप लोग देखे हो किसी, कोई भी टेक्स्ट आपके पास हो, जैसे हम लोग किसी सर्कल के ऊपर को हम टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो आप इस तरह से टेक्स्ट ला सकते हो। इसकी फ़ॉन्ट ज़्यादा है, आप फ़ॉन्ट कम कर ले, इस फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। किस तरह से, आप इस कंट्रोल Z कर ले, मैंने सिलेक्ट करके इसकी फ़ॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या कर ले, CCI एकेडमी, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ ऐसे लिखे, इन्हें सिलेक्ट कर ले। पहले जो इसको हम लोगों ने स्टाइल दिए थे नॉर्मल कर ले। अब यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाए, आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई से भी स्टाइल देना चाहते हो, जस्ट पॉइंटर ले यहाँ पे, सिर्फ पॉइंटर ले, तमाम स्टाइल्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चेक करते जाओ, नीचे भी देखिए यहाँ पे आ जाए। ठीक, इसके इफेक्ट हटाना चाहते हो, जो इफेक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पे दिए वो इफेक्ट्स हटा दे। नीचे तो कोई और इफेक्ट नहीं लगाए थे हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पे, आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। अब हमारे पास शेप्स अरेंज आ गई। हम लोग कहाँ पे थे, होम के अंदर थे। ठीक है, अब अरेंज वाले के ऊपर काम कर देते हैं। अरेंज कहाँ पे काम करिए हमारे पास, ये इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।